साथियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल के फर्स्ट पेपर कंपलसरी फर्स्ट पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक एम्प्लॉय लीडरशिप कर्मचारी नेतृत्व के संबंध में बताने जा रहा हूँ, जिसमें नेतृत्व का अर्थ, परिभाषाएं तथा इसकी विशेषताओं के संबंध में आज आपको बतलाऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों को कार्य हेतु अभिप्रेरित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से नेतृत्व भी एक प्रमुख साधन एवं तकनीक है। प्रबंधक जगत में नेतृत्व का एक अपना ही विशेष स्थान है। एक संस्था की सफलता काफी हद तक नेतृत्व की क्वालिटी पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारियों की क्रियाओं का सही ढंग से संचालन किया जाए और उनका प्रभावी ढंग से मार्ग प्रदर्शन किया जाए, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़े। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम के प्रमुख एवं दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व ही है। जहाँ तक लीडरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन का सवाल है, अर्थ के संबंध में सामान्य शब्दों में नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्ग प्रदर्शन करता है। इस प्रकार नेतृत्व का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों का इस प्रकार निर्देशन करना है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सरलता से हो जाए। अनेक प्रबंध शास्त्रियों द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जिस चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व से व्यक्ति के उस व्यवहार या गुण से है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार जॉर्ज टेरी के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। नेतृत्व से यानी व्यक्ति का ऐसा गुण जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों को मोटिवेट करके कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य उनसे लेकर संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहता है। इसी प्रकार कुंजम ओडोनेल के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। निष्कर्ष या सार रूप हम कह सकते हैं कि नेतृत्व निर्धारित समूह लक्ष्यों को स्वेच्छा एवं उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार, मनोवृत्ति, क्रियाओं एवं नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने की प्रक्रिया या कला है। इस उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर नेतृत्व की अनेक विशेषताएं सामने आती हैं, जिनमें पहली विशेषता है व्यक्तिगत गुण, पर्सनल एबिलिटी। नेतृत्व नेता का भौतिक गुण नहीं है, व्यक्तिगत गुण है। नेता अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है और निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। बर्नार्ड का मानना भी है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। दूसरी विशेषता है अनुयायी, फॉलोवर्स। नेतृत्व की प्रमुख विशेषता नेता के कुछ न कुछ अनुयायियों का होना है। अन्य शब्दों में अनुयायियों के बिना कोई नेता नहीं हो सकता। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अनुयायियों के अभाव में नेता एवं उसके नेतृत्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। नेतृत्व की यह विशेषता निम्न दो बातों पर बल देती है। प्रथम, नेता को अपने अनुयायियों से स्वाभाविक आज्ञा पालन प्राप्त होना चाहिए। और सेकंड है, नेता का नेतृत्व अनुयायियों को स्वीकार होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है क्रियाशील संबंध, वर्किंग रिलेशनशिप। नेता और उसके अनुयायियों में के मध्य पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर कुछ निश्चित क्रियाओं का आधार होते हैं। अन्य शब्दों में नेता और अनुयायियों के पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर क्रियाशील होते हैं। नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए दिशा प्रदान करता है और उन्हें इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। नेता स्वयं भी अपने अनुयायियों के साथ क्रियाएं करता है और उनका सहयोग प्राप्त करता है। फोर्थ विशेषता है सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल्स। नेतृत्व की यह प्रकृति है कि नेता संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अनुयायियों के प्रयासों को निर्देशित करता है। नेता अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी देता है, उन्हें लक्ष्यों को स्पष्टतया परिभाषित करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता है।
5वीं विशेषता है प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और गाइडिंग। नेतृत्व अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। नेता इस कला के माध्यम से अपने अनुयायियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर लेता है। नेता अपने अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित करता है या इनका मार्गदर्शन करता है कि वे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेता के निर्देशन के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। छठी विशेषता है आदर्श आचरण। नेता को अपने आचरण से ही अनुयायियों को प्रभावित करना होता है, अतः उसे अपने अनुयायियों के समक्ष एक उच्च कोटि का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं अर्जित की जाती है। लीडरशिप एबिलिटी डेवलप्ड बाय एंड अचीव्ड। कुछ लोगों का मानना है कि नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा उसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में इस प्राचीन धारणा का कोई महत्व नहीं है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाई नहीं जाती। आज नेतृत्व क्षमता विकसित भी की जाती है और प्राप्त भी की जा सकती है। नेक्स्ट है हितों की एकता। नेता और उसके अनुयायियों के मध्य हितों की एकता होनी चाहिए। किसी संगठन में नेतृत्व का कोई प्रभाव नहीं रखता यदि नेता और उसके अनुयायियों अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। किसी संगठन में प्रभावी नेतृत्व उसी समय कहा जा सकता है जबकि नेता और अनुयायी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें। इसी प्रकार गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना से लेकर जब तक प्रतिष्ठान विद्यमान रहता है, जब तक नेतृत्व की क्रिया विद्यमान रहती है, प्रबंधक आए दिन नवीन तकनीकों को अपनाते रहते हैं और उनके संबंध में कर्मचारियों को आवश्यक सूचना, प्रशिक्षण, निर्देशन देते रहते हैं। इस प्रकार नेतृत्व की क्रिया बौद्धिक है जो सदैव चलती रहती है। नेक्स्ट है गतिशील कला डायनामिक आर्ट। निस्संदेह नेतृत्व एक गतिशील कला है जिसे समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप प्रयोग में लाया जाता है। नेता सभी परिस्थितियों में समान नेतृत्व शैलियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसे समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप योग्यता, दक्षता, चातुर्य आदि के द्वारा नेतृत्व की प्रभावशाली का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट शक्ति पावर। नेतृत्व एवं शक्ति या सत्ता में घनिष्ठ संबंध है। शक्ति पर ही नेतृत्व आधारित है। जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति होती है वही अन्य व्यक्तियों का नेतृत्व करता है। वह अपनी शक्ति के कारण ही समूह सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। नेता औपचारिक सत्ता, विशिष्ट ज्ञान, करिश्मा एवं भिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं के आधार पर ही आवश्यक शक्ति प्राप्त करने में सफल होते हैं। और लास्ट की विशेषता है सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। नेतृत्व की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। प्रबंधक एवं नेता दोनों अलग अलग उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करवाता है जिसके लिए उसके पास औपचारिक अधिकार होते हैं, लेकिन नेता अपनी नेतृत्व शक्ति द्वारा व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार नेतृत्व एवं प्रबंध अलग अलग है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको एम्प्लॉय लीडरशिप कर्मचारी नेतृत्व के बारे में बतलाया जिसमें नेतृत्व का अर्थ, परिभाषाएं तथा इसकी विशेषताओं के संबंध में मैंने डिटेल से बतलाया। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।